नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 की आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। आंसर की आने के बाद हमारे पास अब 2.5 लाख प्लस एस्पिरेंट का जो डाटा है वो आ चुका है। और ये जो डाटा है इसमें अच्छा खासा शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 36,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा दिखाया था, तो वहां पे जो एवरेज स्कोर बन रहा था, और अब जो 2.5 लाख प्लस एस्पिरेंट का जो डाटा आया है इसमें एवरेज स्कोर में अच्छी खासी जो गिरावट है वो देखने को मिली है। तो इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। इस बार जो एवरेज स्कोर है, शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो काफी कम है लास्ट ईयर की कंपेयर में, और बाकायदा मैं कंपैरिजन करके भी आपको दिखाऊंगा इस बार का एवरेज स्कोर, उसके अलावा लास्ट ईयर का एवरेज स्कोर क्या बन रहा था शिफ्ट वाइज। और उससे आपको समझ में आएगा कि पेपर का जो लेवल है वो इस बार टफ रहा है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। कट ऑफ भी आपकी कम रहेगी। बाकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज, इसका भी एक रफली आइडिया जो है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग ये देख सकते हो। उसके अलावा किस रेंज में स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं वो भी डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और लास्ट ईयर में किस रेंज में स्टूडेंट स्कोर कर रहे थे वो भी डाटा आपको दिखाऊंगा। तो चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 2.5 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा, और ये जो डाटा मैंने लिया है वो रैंक मित्रा से लिया है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। यहाँ पे अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो 155 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 0 हैं। उसके अलावा 150 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 13 कैंडिडेट हैं। कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट हैं वो आप देख सकते हैं। 145 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 95 एस्पिरेंट, 140 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 486 एस्पिरेंट, 135 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2104 एस्पिरेंट है, 130 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 4964 एस्पिरेंट, 125 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले आप देख सकते हैं 9907 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 120 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 17,372 एस्पिरेंट, 115 उससे ऊपर स्कोर करने वाले 28,278 एस्पिरेंट, 110 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 37,936 एस्पिरेंट है, और 100 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 58,653 एस्पिरेंट है। अगर हम वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि 155 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0, 150 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1, 145 या उससे ऊपर स्कोर करने वाली कितनी फीमेल कैंडिडेट है 9, 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाली 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाली जो फीमेल कैंडिडेट है वो कितनी है 40, 135 या उससे ऊपर स्कोर करने वाली जो फीमेल कैंडिडेट है वो 144, 130 से उससे ऊपर स्कोर करने वाली 384, 125 से उससे ऊपर 810, 120 से उससे ऊपर 1515, 115 या उससे ऊपर 2656, 110 या उससे ऊपर 3837, 100 या उससे ऊपर आपकी 6852। बाकी ये डाटा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पेपर जो है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में, मतलब जो पिछले साल पेपर था उससे पेपर इस बार उसका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा है, वो आप ये देख सकते हैं। मुझ पे आप बिलीव मत करिए, ये रैंक मित्रा का ही मैं आपको लास्ट ईयर का डाटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट किस रेंज में स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 155 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 10 एस्पिरेंट है। वहीं इस बार ये मतलब 2024 का मैं बता रहा हूँ, और 2025 में आप देख रहे हैं कि 155 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 2024 में देख सकते हैं 150 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 116 एस्पिरेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 13 ही एस्पिरेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो पेपर है उसका लेवल अच्छा खासा रहा है। अभी मैं आपको शिफ्ट वाइज भी दिखाऊंगा कि शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो भी लास्ट ईयर की कंपेयर में काफ़ी जो है वो इस बार कम बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट ईयर का डाटा है। 150 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 116, 145 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 836, 140 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3883। तो आप ये डाटा देख सकते हैं। तो यहाँ से चीज़ समझ में आती है कि पेपर का जो लेवल है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में ठीक ठाक रहा है। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है उस पर पड़ेगा। बाकी कट ऑफ कितनी किया जा सकती है इसके लिए डिटेल में जो वीडियो है वो मैं एक ले आऊँगा इसके बाद। तो वहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ, चूंकि यहाँ पे क्या है कि 3 तरीके की कट ऑफ आपकी जाती है, जनरल एरिया की, बॉर्डर एरिया की, नक्सल एरिया की। तो डिटेल में सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप 2.5 लाख जो एस्पिरेंट का डाटा आया है उसमें शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं एवरेज स्कोर क्या बनना है। उसके अलावा हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा
टॉप मोस्ट जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी रही या टॉप मोस्ट जो इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही, और लास्ट ईयर का भी जो डाटा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट रही है वो आपकी 6 फरवरी की जो लास्ट शिफ्ट है वो सबसे टफ रही है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 70.24 बना है। इसके बाद 5 फरवरी की आपकी लास्ट शिफ्ट है जिसका स्कोर 70.84 है। उसके अलावा 12 फरवरी की लास्ट शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर कितना है 70.98। उसके अलावा 25 फरवरी की जो 12:30 बजे मतलब 12 बजे की जो शिफ्ट है यानी कि सेकेंड शिफ्ट जो है यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 71.29 बनना है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 12 बजे वाली मतलब 12 तारीख को जो पेपर हुआ है 12 फरवरी को, उसकी मॉर्निंग वाली शिफ्ट इसका जो एवरेज स्कोर है वो 71.4 बनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप 5 आपकी हार्ड शिफ्ट है। अगर हम टॉप 5 इजी शिफ्ट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है वो 25 फरवरी की आपकी लास्ट शिफ्ट रही है जिसका एवरेज स्कोर 88.10 बनना है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद 17 फरवरी की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी ये रही है, उसकी इसका जो एवरेज स्कोर है वो 83 बनना है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 11 फरवरी की जो लास्ट शिफ्ट थी इसका एवरेज स्कोर कितना बनना है 82। ऐसे ही आप देख सकते हैं 6 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर कितना बनना है 81.52। ऐसे ही आप देख सकते हैं 19 फरवरी की जो लास्ट शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना बनना है 80.58। तो ये आपकी टॉप 5 जो हैं वो इजी शिफ्ट रही हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि हार्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है और सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं लगभग 18 नंबर का है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट है उसको 18 नंबर तक का नॉमिनेशन का बेनिफिट मिल सकता है। नॉमिनेशन का बेनिफिट किस तरीके से मिलता है, जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट होती है उसका जो स्कोर बनना होता है सभी शिफ्ट का स्कोर उसको बेस माना जाता है और सभी शिफ्ट का स्कोर उसके बराबर लाने के लिए जितने मार्क्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे उतना ही नॉमिनेशन का शिफ्ट वाइज बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैक्सिमम जो स्कोर है वो 88.10 है, तो इसको 88 करने के लिए लगभग 18 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे 17 पॉइंट कुछ, तो इतना ही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसे यहाँ पर भी 17 पॉइंट कुछ बढ़ाने पड़ेंगे तो इसको भी 17 पॉइंट कुछ नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पर भी 17 पॉइंट कुछ बढ़ाने पड़ेंगे तो इसको भी इतना बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 16 पॉइंट कुछ बढ़ाने पड़ेंगे तो इसको इतना बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो भी शिफ्ट का स्कोर बनना है सभी शिफ्ट के स्कोर को आपको मतलब जो सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट है उसके स्कोर के बराबर लाना है, उतना ही नॉमिनेशन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है वो भी आपका लास्ट ईयर की कंपेयर में काफ़ी कम बना है। आप लास्ट ईयर का ये डाटा देख सकते हैं। लास्ट ईयर में जो सबसे ज़्यादा आपकी इजी शिफ्ट मतलब हार्ड शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना था 86 था। आप देख सकते हैं 86 था। और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 112.82। और इस बार कितना है एवरेज स्कोर, जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं उसका जो एवरेज स्कोर है जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है वो 88 है और जो सबसे ज़्यादा टफ है उसका 70 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है उसका एवरेज स्कोर 112 यानी कि अच्छा खासा डिफरेंस है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं कितना है 86, यानी कि इसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पेपर का लेवल लास्ट ईयर की कंपेयर में ठीक ठाक रहा और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको जो कट ऑफ है उसमें देखने को मिलेगा। बाकी कट ऑफ कितनी की जा सकती है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। बाकी अगर UR OBC और EWS कैटेगरी से आपका स्कोर 130 या उससे ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी SC कैटेगरी से अगर आप हैं तो 120 और ST कैटेगरी से तो थोड़ा सा इससे भी आप मतलब 5 नंबर कम मान सकते हो। ठीक है, ये जनरल एरिया का है। बाकी जो अदर एरिया हैं उनकी कट ऑफ कम रहती है। मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो जनरल एरिया की जाती है। तो अगर UR OBC और EWS कैटेगरी से 130 से उससे ऊपर आप पहुँच रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी SC से हैं तो 10 नंबर कम कर लो आप, ठीक है, और ST से हैं तो 5 नंबर और यहाँ पे कम कर सकते हो। तो इतना अगर स्कोर बनना है तो आपको मेरे हिसाब से फिजिकल की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़रा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।